खबर भरतपुर से आपको बता देते हैं। सांसद संजना जाटव लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। मालीबास कठूमर में आपदाओं से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया है। मौके पर जाकर प्रभावित आमजन की समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को त्वरित और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो जानकारी आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर सांसद संजना जाटव दौरे पर रही। प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, लोगों से बातचीत की, उनसे मुखातिब हुई, उनके बारे में जाना, समस्या का समाधान करने की भी उन्होंने बात कही है। और झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में संचालित राजीव हॉस्पिटल की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। दरअसल प्रसूता की मौत के मामले में पहले ही परिजन डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया है कि अधिक खून बहने से प्रसूता की मौत हुई थी। अब परिजन अस्पताल संचालक और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट दी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू समाज आक्रोशित नजर आ रहा है और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ में सर्व हिंदू समाज ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हिंदू समाज ने भारत सरकार से इस मामले में कोई सख्त कदम उठाने की मांग की है। समाज के लोग जो बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध एक सोची समझी रणनीति के तहत बांग्लादेश से समस्त हिंदू समाज को खदेड़ने का, उस पर अत्याचार करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, एक जिहादी ऐसी मानसिकता है जो कि किसी दूसरे धर्म को, दूसरे पंथ को, दूसरे समाज को देखना नहीं चाहती। और ऐसी ताकतों ने जो कि किसी भी देश में अराजकता फैलाना उनका काम है। और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, हालांकि वो उनका व्यक्तिगत और उनका उस देश का निजी विषय है, लेकिन वहां पर जो हिंदू समाज पर अत्याचार जो हो रहा है, आज हमने सभी समाज के साथ मिलकर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये मांग की है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज की संपूर्ण सुरक्षा हो, रक्षा हो। और संपूर्ण विश्व से भी ये मांग है कि जो ऐसी जिहादी मानसिकता है उनका संपूर्ण विरोध होना चाहिए। और भारत सरकार के साथ साथ हिंदुस्तान का पूरा हिंदू समाज आज बांग्लादेशी जो हमारे प्रताड़ित जो हिंदू भाई है उनके साथ खड़ा है और भविष्य में भी खड़े। कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने आज हनुमानगढ़ जिले में सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं। वहीं महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में चिकित्सक आज काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। चिकित्सकों की मांग है कि महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चिकित्सकों का कहना है कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला और चिकित्सकों की मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। ब्यावर मसूदा उपखंड क्षेत्र में चोरी, लूट, मारपीट जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीती रात 2 हमलावरों द्वारा एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर बुजुर्ग को घायल कर दिया गया। घायल वृद्ध को परिजनों ने मसूदा चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मसूदा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की पूरी जानकारी लेकर मामले की पड़ताल शुरू की गई। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। और वहीं अनूपगढ़ के घड़साना से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। घड़साना में असामाजिक तत्वों का आतंक जारी है। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने हमला कर दिया। आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर यह हमला किया है। घर में बैठी महिला को लाठी डंडों से पीटा गया। पीड़ित महिला की बेटी ने बदमाशों का फोटो खींचा। मामले को लेकर 2023 में पुलिस को परिवाद दिया था। पुलिस द्वारा नहीं की गई है कोई कार्रवाई। इसी मामले को लेकर फिर से कहासुनी हुई। उसके बाद 10 अगस्त 2024 को पुलिस को फिर से परिवाद दिया गया। इसी बात को लेकर बदमाशों ने फिर से हमला कर दिया।
एसएचओ कलावती चौधरी का कहना है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और अब खबर झुंझुनू से आपको बता देते हैं, अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों की जान जोखिम में है। बगड़ एएन कार्यालय में उपभोक्ता शाखा में हादसा हुआ। छत का प्लास्टर गिरा नीचे आकर, गनीमत रही कमरे में कोई मौजूद नहीं था। बिजली कर्मचारी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना पर कर्मचारी नेता पहुंचे और उन्होंने कहा कि 7 दिन में मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। बगड़ एएन कार्यालय में मिनी लैब की भी छत टपक रही है। बिजली विभाग के अधीन उपखंड कार्यालयों की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इन बिल्डिंगों के निर्माण के लिए अधीक्षण अभियंता को मौखिक एवं लिखित रूप में अवगत कराया जा चुका कि बारिश का मौसम चल रहा है कि बिल्डिंग खराब होने से कर्मचारी या उपभोक्ता के साथ हादसा हो सकता है, लेकिन निगम प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज बगड़ उपखंड के सहायक अभियंता कार्यालय में उपभोक्ता की शाखा की छत मलबा गिर गया, जिससे उपभोक्ता शाखा में कार्यरत कार्मिक बाल हादसे से बच गया है। इसके लिए आज श्रमिक संघ ने विरोध किया है। 7 दिवस का निगम प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाए, अन्यथा बिजली कर्मचारी धरना प्रदर्शन आंदोलन। खबर राजसमंद से है, जहां बिजली के टूटे तारों की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गई। आमेट उपखंड में सियाना से सरदारगढ़ रोड का ही पूरा मामला है। और वहीं श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर से खबर है, जहां पर सो रहे व्यक्ति को चोरों ने मारपीट कर बंधक बनाकर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि सीमावर्ती गांव 14S माझीवाला में एक घर में सो रहे व्यक्ति को अज्ञात चोरों ने बंधक बनाकर मारपीट कर अलमारी से लाखों रुपए चोरी कर लिए। साथ ही मकान मालिक से मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिससे मकान मालिक के नाक और पैर में चोट आई है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस थाने में परिवाद देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। तो वहीं गांव 14S माझीवाला निवासी बिहारी लाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बेगू से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार वाहन ने स्कूली छात्रा की जान ली है। स्कूल से घर लौट रही बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहन के चपेट में आ गई थी बालिका। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर तेजपुर गांव की पूरी घटना है, जहां पर एक तेज रफ्तार वाहन ने एक स्कूली छात्रा की जान ले ली। उदयपुर में चाकूबाजी घटना के बाद माहौल बिगड़ गया है। कई कारों में आगजनी तो कई कारों में तोड़फोड़ भी की गई है। शहर में कई जगह हिंसक घटनाओं की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने मॉल और दुकानों में तोड़फोड़ की है। घटना के बाद उदयपुर में धारा 144 लग गई है। तो उदयपुर का जो माहौल है काफी बिगड़ा हुआ नजर आया, क्योंकि चाकूबाजी की घटना जो एक बड़ा विवाद बन गई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, मॉल और कई दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस इस दरमियान मौके पर पहुंची और पूरे मामले को संभाला गया। हालांकि जिस तरीके से उदयपुर में माहौल बिगड़ा है, इसको लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहे हैं। एक छोटी सी बात बड़ा विवाद बन गई। चाकूबाजी की घटना आगजनी तक पहुंच गई, लेकिन कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इन सब का जिम्मेदार कौन है। क्या एक छोटी सी बात पर बड़ा विवाद करना कोई साजिश थी? आखिरकार गाड़ियों में तोड़फोड़ क्यों की गई? क्यों दुकान और मॉल में तोड़फोड़ की गई?
क्यों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया? क्या सोची समझी साजिश के तहत ये प्रदर्शन किया गया है? कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस अमला मौके पर पहुंचा, पूरे मामले को शांत कराए जाने की कोशिश की गई। अब इस घटना के बाद उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई, एक बच्चा घायल हो गया, लेकिन उसका अस्पताल में इलाज जारी हो। कहा यह जा रहा है कि अभी उसकी स्थिति थोड़ी स्थिर है, बेहतर है पहले से, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि शायद पुलिस अमले ने सोचा भी नहीं होगा कि छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बन जाएगी कि मामला जो पूरा है तोड़फोड़ तक पहुंच जाएगा, आगजनी तक पहुंच जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए। एक दो बच्चों के बीच में चाकूबाजी की घटना घटी, जिसके बाद एक बच्चे को जान पे चोट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। खून बहने की वजह से बच्चे को इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट किया और अभी हमारे जो चिकित्सकों की टीम है उसे देख रही है। अभी स्थिति कंट्रोल में है, बच्चे की स्थिति भी स्टेबल है। तो मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आए। हमारे बेस्ट डॉक्टर देख रहे हैं और जैसा कि मुझे डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि बहुत जल्दी बच्चा रिकवर भी हो जाएगा। तो अपन किसी भी प्रकार की अफवाह का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अगर कोई अफवाह फैलाए तो प्रशासन से उसको वेरीफाई करे कि ये खबर सही है गलत है। क्योंकि मुझे बताया गया कि तरह तरह की खबरें जो है शहर में कुछ लोग जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो फैला रहे हैं। तो आप हमसे वेरीफाई करें, पुलिस से वेरीफाई करें। अभी कानून व्यवस्था के हिसाब से भी पूरी स्थिति हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। और जैसी भी कोई बात होगी हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। इनको यहाँ ये तो पटड़ आ रहा है यहाँ। और इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी धीरज रावल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। धीरज, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? पूरा मामला जो है वो एक दो नाबालिग बच्चों के आपस में चाकूबाजी को लेकर देखा गया, जहां पर एक बालक ने दूसरे बालक को यहाँ पर चाकू से वार कर दिया गया। उसके बाद एक युवक जो है, एक बालक जो गंभीर रूप से घायल किया गया। जो एक चाकू से वार करने वाला जो बालक है वो एक समुदाय विशेष से बताया जा रहा है। इसके बाद जो लगातार माहौल गर्माता हुआ नजर आया। एक सोशल मीडिया पर एक खबर आई, उस खबर के बाद अगर देखा जा रहा है कि उसकी मौत की खबर की एक अफवाह जो चली थी, इसके बाद तमाम हिंदू संगठन जो है वो हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया गया। और हंगामा इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते तमाम हिंदू संगठन जो है वो शहर के विभिन्न इलाकों के अंदर पहुंचे और वहां पर मौजूद जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर बंद करा दिया गया। कई वाहन जो खड़े थे उनको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। जो कई कारें जो है वो उसके अंदर आग के हवाले यहाँ पर जो है पूरी जलकर खाक हो गई। लगातार जो है हिंदू संगठन द्वारा यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा गया। इसी बीच उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल जो है मौके पर पहुंचे और प्रेस वार्ता कर उन्होंने जानकारी दी कि ये जो अफवाह जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इसके बाद जो है उन्होंने तमाम हिंदू संगठनों से और तमाम उदयपुर शहर वासियों से यहाँ पर जो अपील की है शांति व्यवस्था दी कि जिस बच्चे की यहाँ पर जो अफवाह उड़ी गई है वो बच्चे की हालत जो है वो स्थिर है। वो अभी जो है उसका इलाज जो है वो उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम द्वारा यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। बच्चे की हालत के अंदर थोड़ा सुधार जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। उसकी हालत जो है खतरे के बाहर है। यह जो संदेश है वो अरविंद पोसवाल द्वारा यहाँ पर जनता को यहाँ पर दिया गया। लगातार जो है उदयपुर शहर के अंदर आपने देखा होगा, टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो है चित्र जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आक्रोशित लोगों द्वारा यहाँ पर गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। कई जगह पर जो तोड़फोड़ की गई है, यहाँ पर एक मॉल है वहां पर भी इन्होंने जो है वो तोड़फोड़ करते हुए अपना जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज कराया गया है। लगातार उदयपुर शहर का माहौल खराब होते हुए देखकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उदयपुर जिला कलेक्टर ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से अपील की गई है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखे, भ्रामक खबरों से बचे। जिस प्रकार की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उससे बचना चाहिए। उसकी जो पुष्टि है वो जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर की जाएगी, जिला पुलिस द्वारा यहाँ पर की जाएगी। उसको लेकर के यहाँ पर लगातार जो है उदयपुर जिला कलेक्टर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है उदयपुर शहर के अंदर शांति व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर
उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के नेतृत्व के अंदर अलग अलग टीमें बनाई गई है और यहाँ पर जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उदयपुर शहर के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है, जहाँ पर एक साथ 4 से 5 व्यक्ति भी खड़े नहीं मिलेंगे, उसको लेकर के यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर तैनात है। हालात की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है कि जगह जगह पर पुलिस तैनात है और यहाँ पर झुंड में खड़े रहने वाले लोगों को यहाँ पर हटाया जा रहा है और तमाम जो आग के हवाले गाड़ी करने वाले लोग थे और वहीं मॉल के अंदर जहाँ पर पत्थरबाजी करने वाले लोग थे, उनको यहाँ पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए यहाँ से भगाया है। फिलहाल जो व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण बनाने की यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है। वहीं कई संगठनों का यहाँ पर विरोध जो है वो यहाँ पर आज देखने को मिला। लगातार जिला प्रशासन और इनके द्वारा अपील करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की यहाँ पर जो अपील है वो यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज रावल, अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।